एक समय की बात है जब हरित पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच एक प्यारे छोटे से गांव में एक लड़के का नाम ईथैन था। ईथैन गांव भर में अपने दिल के अच्छे होने, आनंददायक हंसी और अतुलनीय जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। वह छोटे से बड़े जीवों तक के साथ दोस्ती करने की कला रखता था, लेकिन वहां एक ऐसी असामान्य दोस्ती थी जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। गांव की सीमा में थॉम्पसन परिवार द्वारा संचालित एक किसानी फार्म थी। फार्म को अच्छी तरह से सब्जियों और फलों की उत्तम उपज का पता था और थॉम्पसन परिवार अपने काम में गर्व करता था। एक दिन मिस्टर थॉम्पसन ने अपनी फार्म के पास एक प्यारा सा बछड़ा जंगल में अकेले मिला। बछड़ा था छोटा, गुलाबी और उसकी आंखों में उत्साह था। थॉम्पसन जी ने उस छोटे से बछड़े को फार्म ले आए। उम्मीद थी कि वे अपने अन्य जानवरों के साथ उसे पालेंगे। वहीं पर थॉम्पसन फार्म पर एक लड़के के बारे में सुनकर विचलित हो गया। वह हर शाम को स्कूल के बाद फार्म पर जाता था ताकि उस छोटे से जीव को देख सके। जब वह खलिहान में प्रवेश किया तो उसने देखा कि बछड़ा खुशी खुशी एक कोने में हे बरसात में चिपक कर सो रहा था। उसकी छोटी सी पूंछ खुशी से हिल रही थी। ईथैन की आंखें चमक गईं और उसने जान लिया कि वहने ने अपने नए दोस्त को पा लिया है। दिन बीतने से हफ्ते बीत गए और ईथैन ने हर शाम दोस्त बनाने के लिए फार्म पर जाना शुरू किया। उसने उस बछड़े का नाम ऑलिवर रखा और उनकी दोस्ती हर गुजरी दिन में मजबूत होती गई। ईथैन ने अपने सपने, डर और हंसी ऑलिवर के साथ साझा किया और बदले में ऑलिवर ने उसे दृढ़ साथीपन और सुनने वाली कान प्रदान की। असामान्य दोस्ती के बावजूद गांव ने छोटे लड़के और बछड़े के संबंध को देखकर मुस्कान नहीं रोक सका। वे दोनों मिलकर खेतों में घूमते, पेड़ों के बीच छुपने का खेल खेलते और बबलिंग ब्रूक के किनारे पिकनिक का आनंद लेते। गांव वाले एक लड़के और बछड़े के बीच के बंधन पर आश्चर्यचकित हुए और कुछ यह कहते थे कि यह सच्ची मित्रता की जादू की प्रतीक्षा की शक्ति को साबित करता है। एक गर्मी के दिन गांव पर एक बड़ा चुनौती आई। सूखा भूमि को आवारा कर दिया और पहले हरे भरे खेत अब सूखे और व्याकुल हो गए थे। थॉम्पसन परिवार को इससे बड़ा प्रभाव पड़ा और उनकी फसलें सूखने लगी। जैसे ही स्थिति गंभीर होने लगी, गांव वाले एक समाधान ढूंढने के लिए साथ आ गए। बैठकें हुई, विचार हुए, लेकिन कोई भी तरीका नहीं निकला कि फार्म को बचाया जा सके। ईथैन हालांकि चुनौती से पीछे नहीं हटता था। वह ऑलिवर के पास खलिहान गया और उसने अपने वफादार दोस्तों के लिए गांव वालों की चिंताओं को साझा किया। ऑलिवर ने ध्यान दिया। उसकी आंखों में गहरा समझने की गहरी समझ की अंदाज था। ईथैन का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने अपने अंदर की उम्मीद की आग प्रकट की। मैं थॉम्पसन परिवार को उनकी फार्म खोने नहीं दे सकता, ईथैन ने ऑलिवर से कहा। हमें कुछ करना होगा ऑलिवर, कुछ बड़ा। नई उम्मीद के साथ ईथैन ने एक समाधान ढूंढने के लिए एक यात्रा पर निकला। उसने पड़ोसी गांवों में जाकर बुद्धिमत किसानों और बागवानों से सलाह और मार्गदर्शन मांगा। उसने सिंचाई प्रणालियों, सूखे से संरक्षित फसलों और पानी की बचत के रचनात्मक तरीकों के बारे में सीखा। इस ज्ञान के साथ ईथैन ने अपने गांव में एक योजना के साथ वापस आया। ईथैन ने गांव वालों को जुटाया और अपने विचार साझा किए। उसकी आवाज पूर्ण उत्साह और आशा से गूंज रही थी। मिलकर वे दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे, एक जटिल सिंचाई प्रणाली बनाते जो सूखी भूमि को पानी पहुंचाने में मदद करेगी। वे सूखे से संरक्षित फसलें लगाएं और उनकी देखभाल करें, कठिन स्थितियों में भी उनकी विकास की देखभाल करके। जैसे जैसे दिन हफ्ते में बदलते गए, एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। पहले सूखे और व्याकुल खेत जीवन से भर गए। जड़ी बूटियां और फलों से भरपूर फसलें मिट्टी से निकलीं और थॉम्पसन परिवार की फार्म उसकी पूरी महिमा में पुनर्स्थापित हो गई। गांव ने खुशी मनाई और कृतज्ञता बसी थी वायु में। इस विजय के दिनों में एक छोटे लड़के और एक बछड़े के बीच की बंधन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऑलिवर ने ईथैन के लिए यात्रा के दौरान हमेशा का साथ दिया। कठिन मेहनत के लंबे घंटों के दौरान सहायता और आराम प्रदान किया। गांव वाले उनकी दोस्ती की शक्ति पर आश्चर्य थे। उन्होंने समझा कि किसी भी असामान्य साथीपन की शक्ति से आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया जा सकता है। एक लड़के और बछड़े के बीच की असामान्य मित्रता की कहानी की बुनाई हुई किस्मत बन गई थी। एक किस्सा जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक पहुंचाया गया, दयालुता, दृढ़ संकल्प और दोस्ती के जादू की शक्ति का प्रतीक।